अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 1000 वाट के इस मिनी इन्वर्टर के ऊपर लोड डालकर देखेंगे कि आया ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। लास्ट टाइम मैंने इसे रिपेयरिंग की एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों ने यही कहा था कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और हमें ये दिखाएं कि आया ये वाला इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है। और कुछ दोस्तों का ये कहना था कि क्या ये वाला इन्वर्टर एक कंप्यूटर को चला सकता है, और अगर हमें इसके साथ पेडेस्टल फैन, सीलिंग फैन या कोई एलईडी लाइट या बल्ब वगैरह को ऑन करना हो तो क्या ये इन्वर्टर इन सब चीज़ों को ऑन कर सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले निशान के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये है हमारा इन्वर्टर जिसकी हालत कोई इतनी ख़ास नहीं है, मतलब ये काफ़ी देर से पड़ा हुआ था। तो ये 1000 वाट का इन्वर्टर है, इसके अंदर 2 ये ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये मिनी इन्वर्टर है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आप लोगों को नया 1500 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी शॉप से मिल सकता है। इन इन्वर्टर में 500 वाट का इन्वर्टर भी आपको देखने को मिलता है, 1000 वाट का इन्वर्टर देखने को मिलता है और 2000 वाट का इन्वर्टर देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बगैर टाइम को ज़ाया किए इसे अपनी बैटरी के पास लिए चलते हैं। वहाँ पर जाकर हम इसे अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आया ये कितना लोड उठा सकता है। तो जी दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अपने यूपीएस के पास जहाँ पर हमारी बैटरीज पड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूपीएस को ऑन करके ये दिखाऊंगा कि हमारे कंप्यूटर का कितना लोड है, ताकि हम ये देख सकें कि वो कितने वाट का है। और ये हमारे पास होम केयर का 24 वोल्ट वाला यूपीएस है, हालांकि ये वाला जो इन्वर्टर है ये 12 वोल्ट का है। सो इसके लिए हम किसी भी एक बैटरी से 12 वोल्ट ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं इन्वर्टर को स्टार्ट करता हूँ। हमारा इन्वर्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 201, 244, मतलब जब सिस्टम ऑन होता है तो उसके जो स्टार्टिंग के वाटेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो हमारा पीसी है वो 270 या 270 ही कह लेते हैं कि 270 वाट का है, ठीक है। इसके अलावा इस कंप्यूटर के साथ इस वक्त एक एलईडी लाइट है जो कि ये हमारे सर के ऊपर लगी हुई है। इसके अलावा एक एनर्जी सेवर होगा, मतलब अगर हम बात करें तो ये तकरीबन हमारी 250 वाट का या 230 वाट का हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो कंप्यूटर है। तो अब हम एक काम करते हैं कि अपने यूपीएस को बंद कर देते हैं, ठीक है जी। यूपीएस को बंद करने के बाद जो इसकी आउटपुट की ये सॉकेट है जहां पर हमने ये प्लग लगाया हुआ है अपने लोड के लिए, इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं अपने इस चाइना के इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं मैंने इसे कनेक्ट कर दिया अपने चाइना के इन्वर्टर के अंदर। और अब मैं ऐसे करता हूं कि इसको पावर सप्लाई के साथ अटैच कर देता हूं। पॉजिटिव के साथ हम पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को। इन्वर्टर जब भी लगाएं पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें, बिल्कुल ठीक पोलैरिटी में लगाएं, नहीं तो आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। सो मैं इसे लगा देता हूँ। तो जी दोस्तों, इसे लगा देने के बाद मैं इसे ज़रा यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ठीक है जी। ये ऑन हो चुका है और हमारे ऊपर जो एलईडी लाइट लगी हुई थी ये भी ऑन हो चुकी है। तो अब अगर हम अपने सब मीटर में देखें तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारा जो मीटर है वो इस वक्त चलना शुरू हो गया। ज़रा ये फोकस करें, ये ब्लैक कलर की इसकी डिस्क जो घूम रही है, ठीक है जी। हमारे इस इन्वर्टर ने हमें जो है वो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई देना स्टार्ट कर दी है। ज़रा मैं दूर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारा यूपीएस बिल्कुल बंद है और ये इन्वर्टर इस वक्त काम कर रहा है। इसके अंदर फ़ैन भी नहीं है, मतलब ये मैंने रिपेयर किया था वैसे ही। तो ये यहाँ से होती हुई सप्लाई सीधा मीटर में जा रही है, मीटर से होती हुई इस सॉकेट में आ रही है, यहाँ से फिर आगे घर की तरफ भी जा रही है और इधर मेरी रिपेयरिंग लैब की तरफ भी जा रही है। सो मैं यूँ करता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जाता हूँ, वहाँ पर जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो हमने पीसी इसके साथ कनेक्ट किया है उसे देख लेते हैं। तो जी दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अपने सिस्टम के पास। तो ये है जी हमारा पीसी, ये पेंटियम 4 है और काफ़ी देर से मेरे साथ ये चल रहा है। ये इसका एक अडॉप्टर है
और ये इसके साथ हमने एक एलईडी को अटैच किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। अब जो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा मसला दिखाई दे रहा है वो ये है कि इसके स्पीकर के अंदर से कुछ नॉइस आ रही है, मतलब कि बिल्कुल ठीक तरह से क्लियर आवाज़ नहीं आ रही, ग्राम की आवाज़ आ रही है। हमें पता होना चाहिए कि ये जो इन्वर्टर होते हैं ये साइन वेव नहीं होते, ये मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं। इस वजह से हमारे इन स्पीकर्स में से आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक तरह से स्पीकर वर्क नहीं कर रहे। बाकी जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये आप लोगों के बिल्कुल सामने हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करना शुरू हो चुका है। अब हम ऊपर चलते हैं, इसके साथ मज़ीद लोड को अटैच करके देख लेते हैं कि ये मज़ीद और कितने लोड को बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पर हमने एक लाइट लगाई हुई है जो कि एनर्जी सेवर है, तकरीबन 30 वाट का है, एक कंप्यूटर है, और अब ऊपर चल के इसके ऊपर मज़ीद लोड डालते हैं। वेल जी दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अपनी लैब में। तो अभी भी ये देख लें बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। अब ये जो वायरिंग इससे होती हुई इस बोर्ड में आ रही है, तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको मतलब क्लियर नज़र नहीं आएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तारे हैं यहाँ पर। यहाँ से होती हुई ये येलो वायर इधर से जा रही है, इधर ऊपर यहाँ पर हमारा एक राउटर लगा हुआ है, वो भी इसी इन्वर्टर के साथ चल रहा है। इधर से ही नीचे होती हुई हमारी वायर ये इधर आ रही है, यहाँ पर इस बोर्ड में, इसके अलावा ये रिपेयरिंग लैब में। तो अब मैं ज़रा यहाँ से अपना सीरीज़ लैंप ऑन कर देता हूँ। ये हमारा 200 वाट का सीरीज़ लैंप है। तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। अगर हम अपने मीटर की जानिब दोबारा वापस जाएं तो जो सब मीटर है उसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है। आप लोग ये देख सकते हैं ये सब मीटर बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है और इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है। तो अभी हमने जो इसके ऊपर लोड डाला है वो एक कंप्यूटर है, एक एनर्जी सेवर, एक एलईडी लाइट और एक ये 200 वाट का बल्ब जो कि सीरीज़ लैंप जिसे मैं सीरीज़ लैंप के ज़रिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके ऊपर 450 वाट का लोड डाल दिया है। हालांकि ये 1000 वाट का इन्वर्टर है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वर्टर को लॉन्ग लाइफ इस्तेमाल करें तो कभी भी इन्वर्टर के ऊपर कंप्लीट लोड मत डालें। अब यहाँ पर इसमें मैं एक और खामी को नोट कर रहा हूँ, वो ये कि आप ये देखिए इसकी जो ये एलिगेटर है ये यहाँ से गर्म होना शुरू हो चुकी है। अगर मैं इसे हाथ लगाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा हीटअप होना शुरू हो रहा है। हालांकि इसकी बॉडी बिल्कुल ही नॉर्मल, बिल्कुल मामूली सी हीटअप हो रही है। चूँकि सर्दियों का मौसम है और इसके अंदर फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अंदर फ़ैन लगा, जब आप नया लेंगे तो उसके अंदर ऑलरेडी फ़ैन लगा होता है। तो अभी मुझे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इसका ये जो एलिगेटर क्लिप है ये थोड़ा सा हीटअप हो रहा है। अब इस लोड को बंद कर देते हैं। अब बात होगी रेजिस्टिव लोड की। ये जो हमने इसके साथ लोड अटैच किया था वो रेजिस्टिव लोड था। अब मैं बात करता हूँ इसके साथ इंडक्टिव लोड की, मतलब कि हम इसके साथ सीलिंग फ़ैन या इसके साथ हम पेडेस्टल फ़ैन को अटैच करें तो क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। मैं अब इसके प्लग को उतार देता हूँ यहाँ से आउटपुट के साथ से। तो हम इसके साथ अपना सीलिंग फ़ैन का इधर पेडेस्टल फ़ैन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसका प्लग लगा देता हूँ। वेल जी, फ़ैन को लगाने के बाद मैं ज़रा इसे ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, ऑन हो चुका है। हमारा फ़ैन जो है वो घूमना शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, वो ये कि इसके अंदर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। आवाज़ मतलब थोड़ा सा शोर इसके अंदर से आ रहा है। अभी ये 1 की स्पीड के ऊपर, अगर मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ 2 के ऊपर, इसके साथ 3 के ऊपर, ये इसकी फुल स्पीड है और फ़ैन बिल्कुल ठीक तरह से चलना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये तो हो गया फ़ैन का कि फ़ैन हम इसके ऊपर चला सकते हैं कि नहीं। तो ये सीलिंग फ़ैन को भी बड़ी ही आसानी से चला सकता है और आपके पेडेस्टल फ़ैन को भी चलाएगा, मगर नुकसान ये है कि आपको थोड़ा सा शोर सुनना पड़ेगा। वेल, अगर आप मेरी बात करें कि मैं आपको सजेस्ट करूं या ना करूं, तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप इस इन्वर्टर के साथ कभी भी बड़ा लोड अटैच मत करें, क्योंकि अगर आप इसके साथ ज़्यादा लोड अटैच करेंगे, मतलब इंडक्टिव लोड, जिस तरह ये फ़ैन्स होते हैं ये इंडक्टिव लोड में आ जाते हैं, अगर आप इन लोड्स को अटैच करते हैं तो ये आपका इन्वर्टर ज़्यादा देर नहीं निकालेगा। अगर आपने एमरजेंसी में अपना पीसी चलाना हो या मॉडेम चलाना हो, राउटर चलाना हो, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। ये पीसी के लिए, मॉडेम के लिए और बाकी जो हमारी एलईडी लाइट्स वगैरह होती हैं, एनर्जी सेवर वगैरह होते हैं, उनके लिए बड़ी ये कारआमद चीज़ है। मगर इसके साथ कभी भी इंडक्टिव लोड को मत अटैच करें, क्योंकि ये उसके साथ फिर ये इसकी लाइफ कम हो जाएगी। दोस्तों ये तो था आज का हमारा तरीकाकार कि हम
अपने इस 1000 वाट के इन्वर्टर के साथ अपनी कौन कौन सी चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर इन्वर्टर की हालत कुछ ख़ास नहीं थी, मेरे पास नया नहीं था, नहीं तो मैं नए के साथ ही बना देता। ये रिपेयरेबल था, तो इसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि इसे रिपेयर कैसे किया जाता है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।